दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दी स्टडी पॉइंट 7 में। मैं हूं आपका मेंटर समीर और ये हमारे पॉलिटी वन लाइनर सीरीज का 4th पार्ट है। पहले के 3 पार्ट मैं अपलोड कर चुका हूं और इस पार्ट को अपलोड करने में हुई देरी के लिए मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूं। दोस्तों ऐसा कोई भी एग्जाम जिसमें पॉलिटी पूछा जाता है उसके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। फिर चाहे वो आरआरबी हो, एमपीपीएससी हो, यूपीएससी हो, ग्रुप डी हो, एसएससी सीजीएल हो या यूपीपीसीएस हो, और इसमें बताए हुए पॉइंट्स किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और इसमें बताए हुए पॉइंट्स को याद रखने की कोशिश करिएगा। और इसी के साथ ही मेरी ये कोशिश रहेगी कि आप सभी को रेगुलर वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो आइए बिना किसी देरी के हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से एक निवेदन है कि ये जो चैनल सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है इसको क्लिक करें और चैनल सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको मेरे चैनल पे उपलब्ध वीडियोस को ढूंढने में बहुत आसानी होगी और इसके बाद इस बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दें, जिससे आप जब भी मेरे चैनल पे कोई वीडियोस अपलोड होगा तो उसके नोटिफिकेशन आप तक स्वतः पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों आज का पहला पॉइंट है शिक्षा, समाचार पत्र, राष्ट्रीय जलमार्ग तथा श्रम कल्याण किसका विषय है। मीन्स एजुकेशन, न्यूज़पेपर, नेशनल वाटरवे और लेबर वेलफेयर इज सब्जेक्ट ऑफ विच लिस्ट। तो इसका आंसर है समवर्ती सूची का। समवर्ती सूची मीन्स कंकरेंट लिस्ट। जैसा कि आप सभी को पता है और अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के पावर को 3 लिस्ट में डिवाइड किया गया है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। जिसमें यूनियन लिस्ट में होते हैं 98 सब्जेक्ट जो कि ओरिजिनली 97 थे, और स्टेट लिस्ट में फिलहाल है 59 सब्जेक्ट जो कि ओरिजिनली 66 सब्जेक्ट थे, और कंकरेंट लिस्ट में अभी 52 सब्जेक्ट हैं जो कि पहले 47 हुआ करते थे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में भारतीय वन सेवा का सृजन कब किया गया। मींस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का जन्म कब हुआ। तो ये हुआ था 1966 में। और आपको बता दूं जो ऑल इंडिया सर्विस होती है, ऑल इंडिया सर्विस, जो ऑल इंडिया सर्विस होती है उसके फॉर्मेशन का अधिकार किसको होता है। तो ये होता है राज्यसभा को। आइए थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। नए राज्य के गठन अथवा सीमा परिवर्तन का अधिकार किसको है। मींस हु कैन फॉर्म न्यू स्टेट और अल्टर देयर बाउंड्रीज। तो ये होता है संसद को, मींस पार्लियामेंट को। उपराष्ट्रपति को सेवानिवृत्ति के पश्चात पेंशन देने का प्रावधान कब किया गया। तो ये किया गया था 1997 में। और ऐसे पहले कौन से वाइस प्रेसिडेंट थे जिनको पेंशन दी गई थी। तो ये थे वी डी जट्टी। हमारा फिफ्थ पॉइंट है रक्षा, रेलवे, टेलीफोन, नागरिकता एवं जनगणना किसका विषय है। मींस डिफेंस, रेलवे, टेलीकम्युनिकेशन, सिटीजनशिप एंड सेंसस आर सब्जेक्ट ऑफ विच लिस्ट। तो ये है संघ सूची का, मींस यूनियन लिस्ट। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारा आज का छठवां पॉइंट है राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद का निपटारा कौन करता है। मींस किसका डिसीजन फाइनल होता है राष्ट्रपति के इलेक्शन के टाइम। तो ये होता है उच्चतम न्यायालय, मींस सुप्रीम कोर्ट। हमारा आज का सातवां पॉइंट है लोक सेवा एवं क्रय विक्रय किसका विषय है। तो ये है राज्य सूची का, मींस स्टेट लिस्ट का। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र की रचना तथा कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना किसका उद्देश्य है। मींस इंडिया में इकोनॉमिकल एंड सोशल डेमोक्रेसी एंड वेलफेयर स्टेट की जो फॉर्मेशन है वो किसका ऑब्जेक्टिव है। तो यह नीति निदेशक तत्व, मींस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी। टोटल कितनी डीपीएसपी हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ये है 20। और किस आर्टिकल में है ये आर्टिकल 36 to 51। 36 to 51 में आपकी डीपीएसपी दी गई है। और ये किस पार्ट में आता है, ये आता है पार्ट 4 में। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। मींस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की लास्ट बैठक कब हुई थी। ये हुई थी 24 जनवरी 1950 को। पॉइंट की तरफ चलते हैं। न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों द्वारा जारी की जाने वाली रिट है। तो बताना है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कितने टाइप की और कौन कौन सी रिट जारी कर सकते हैं।
तो ये होती है पांच टाइप की रिट जारी कर सकते हैं, जिसे हम बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण तथा अधिकार पृच्छा कहते हैं। मीन्स मैंडमस कॉर्पस मीन्स प्रोड्यूस द बॉडी, सर्टियोरारी प्रोहिबिशन, और लास्ट है वो वारंटो। आइए अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। 11th पॉइंट है, वर्तमान में भारतीय संविधान में अनुच्छेदों और अनुसूचियों की संख्या है। मींस प्रेजेंटली कितने आर्टिकल और शेड्यूल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये हैं 395 आर्टिकल्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में प्रेस परिषद का गठन कब किया गया। तो ये किया गया था 1956 में। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। विभाजन के बाद संविधान सभा के सदस्यों की संख्या थी, मींस आफ्टर पार्टीशन हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने मेंबर बचे थे। तो ये थे 299। आपको बताना है कि पार्टीशन के पहले हमारे संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी। नेक्स्ट पॉइंट है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। मींस किस आर्टिकल में इसको मेंशन किया गया है। इसको इंग्लिश में बता दूं, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज किस आर्टिकल के तहत डिस्क्राइब किया गया है। तो ये बताया गया आर्टिकल 32 से 35 में। और जो आर्टिकल 32 है, इसी को डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल कहा है। 15th पॉइंट है, भारतीय संविधान को लागू कब किया गया। तो ये लागू किया गया था 26 जनवरी 1950। तो दोस्तों आइए अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकार किस अनुच्छेद में दिए गए हैं। मींस कल्चरल राइट आर इन विच आर्टिकल। तो ये है आर्टिकल 29 और 30। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट आर्टिकल 29 और 30 में है, जिसमें आर्टिकल 29 में दिया गया है प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज, और आर्टिकल 30 में दिया गया है राइट टू एस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ माइनॉरिटीज। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे। तो ये थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टैटफोर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन आया कब था इंडिया में। तो ये आया था 24 मार्च 1946 में। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किससे संबंधित है। मींस फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज इन विच आर्टिकल। तो ये है आर्टिकल 25 से 28 में। आइए इनको डिटेल में देखते हैं। आर्टिकल 25 में दिया गया है एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 26 में है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। आर्टिकल 27 में है रिलीजन के प्रमोशन के लिए आपको टैक्स नहीं देना है। आर्टिकल 28 में है फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। संविधान में संशोधन कितने तरीके से किया जा सकता है। तो ये 3 तरीके से किया जा सकता है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कितने टाइप के होते हैं। तो ये 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं। तो ये होते हैं, संशोधन 3 तरीके से किया जा सकता है, बाय सिंपल मेजॉरिटी, बाय स्पेशल मेजॉरिटी एंड बाय स्पेशल मेजॉरिटी अलोंग विथ हाफ ऑफ द रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नए राज्यों का प्रवेश संबंधित है। मींस किस आर्टिकल के तहत नए राज्य बनाए जा सकते हैं, उनकी बाउंड्री अल्टर करी जा सकती है। तो ये है आर्टिकल 2 से। आइए आगे चलते हैं। समवर्ती सूची का प्रावधान नहीं है किस राज्य में। तो यह है जम्मू कश्मीर के संबंध में। ये क्वेश्चन पहले का है, अब तो जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। चेंजेस अप्लाई हो जाते हैं इसमें। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। राज्य मंत्री परिषद उत्तरदायी होता है, किसके प्रति होता है। स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मींस किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये होता है
लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा के प्रति। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय रियासतों को भारतीय संघ में शामिल करने की जिम्मेदारी किसने निभाई? तो ये निभाई थी हमारे पहले होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, जिन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, वह अधिकारी जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है किंतु मतदान नहीं कर सकता, तो ये होता है महान्यायवादी, मीन्स अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 76 में मेंशन किया गया है और ये राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंट किया जाता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। प्रस्तावना में अभी तक कितने बार संशोधन हुआ है? प्रस्तावना में अभी तक एकमात्र संशोधन हुआ है, तो वो हुआ है 42वें संशोधन 1976 के जरिए, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इसके द्वारा कौन कौन से वर्ड ऐड किए गए थे आपके प्रियम्बल में? तो वो हैं सोशलिस्ट, सेकुलर और डेमोक्रेटिक। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा 26 पॉइंट है, विशेष बहुमत द्वारा संविधान विधेयक पारित होता है कितने सदस्यों द्वारा? तो ये होता है 2/3 सदस्यों द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है, गोवा एवं दमन दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत का अंग कब बनाया गया? मीन्स गोवा और दमन दीव को यूनियन टेरिटरी कब बनाया गया? तो ये बनाया गया था 12वें संविधान संशोधन के द्वारा 1962 में। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों के अवकाश ग्रहण करने की आयु सीमा कितनी होती है? मीन्स सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और जजेस की जो रिटायरमेंट एज है वो कितनी होती है? तो वो होती है 65 ईयर्स। और हाई कोर्ट की कितनी होती है? तो हाई कोर्ट की होती है 62 ईयर्स। नेक्स्ट पॉइंट है, तेलुगु भाषियों के अलग राज्य बनाने के लिए आंदोलन का नेतृत्व करता कौन थे? तो ये थे श्री रामुलु। श्री रामुलु के आंदोलन के कारण ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया was forced to create a state आंध्र प्रदेश ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, मींस लैंग्वेज बेसिस पे। और ये कब बना था? ये बना था अक्टूबर 1953 में। आइए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बता दूं। हमारी जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी 1953 में बनी थी, उसके चेयरमैन थे फजल अली, और जो दो अन्य मेंबर थे वो थे हृदयनाथ कुंजरू और के एम पन्नीकर। उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी सितंबर 1955 में। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। भारत ने शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को सरकारी प्रयोग के लिए कब अपनाया? तो ये अपनाया था 22 मार्च 1957 को। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारा आज का 31 पॉइंट है, संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो ये थी 12। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में फीमेल मेंबर्स कितने थे? ये थे 12। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रीय पंचांग का पहला महीना कौन सा है? मीन्स हिंदी में जो महीने आते हैं वो उसमें पहला मंथ कौन सा है? तो ये है चैत। अगला पॉइंट है, संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? मीन्स जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें एसटी मेंबर कितने थे? तो ये थे 33। अगला पॉइंट है, सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लोकसभा चुनाव के द्वारा मतदान कब संपन्न हुआ? तो यह हुआ था 14वीं लोकसभा में। हमारा अगला पॉइंट है, भारतीय पुलिस सेवा का प्रशिक्षण कहाँ होता है? तो ये होता है हैदराबाद में। आइए आगे चलते हैं। हमारा आज का 36 पॉइंट है, मूल अधिकार पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको होता है? तो ये सबको पता है, संसद को होता है। मींस फंडामेंटल राइट पे रेस्ट्रिक्शंस कौन लगा सकता है? तो ये पार्लियामेंट लगा सकती है। अगला पॉइंट, राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करता है, कौन तैयार करता है? ये केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। अगला पॉइंट है, सदन स्थगन का अधिकार किसको होता है? ये होता है लोकसभा स्पीकर को।
39 पॉइंट, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? तो इसमें लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं। इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों मेंबर रहते हैं। प्रेसिडेंट के चुनाव में क्या होता है, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स रहते हैं, नॉमिनेटेड नहीं रहते हैं। हमारा आज का 40वां पॉइंट है, मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है, कौन कर सकता है? तो ये उच्चतम और उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कर सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। आज का हमारा 41st पॉइंट है, राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है? तो ये देता है लोकसभा अध्यक्ष को। नेक्स्ट पॉइंट है, लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो ये देता है स्पीकर को, मींस लोकसभा अध्यक्ष को। अगला पॉइंट, भारत का एक राष्ट्रपति जो पहले लोकसभा अध्यक्ष का भी पद संभाल चुके हैं, वो है नीलम संजीवा रेड्डी, मींस वो प्रेसिडेंट जो पहले स्पीकर भी थे। आइए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? तो ये देता है निर्वाचन आयोग, मींस इलेक्शन कमीशन। और आप सभी को पता होगा कि इलेक्शन कमीशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में मेंशन है? तो ये मेंशन है आर्टिकल 324 में। नेक्स्ट पॉइंट है, मंडल आयोग, इसको तो सब जानते होंगे, का संबंध किससे था? तो ये था पिछड़ी जातियों की पहचान एवं उन्हें आरक्षण देने की सुविधा से। आइए आगे चलते हैं। हमारा आज का 46th पॉइंट है, भारत का सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? एक विधिक अधिकारी होता है, मींस एक लॉ ऑफिसर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कब सेवानिवृत्त होते हैं? तो ये होते हैं नियुक्ति के 6 साल बाद या 65 साल की आयु पूरा होने में। इनमें से जो भी कंडीशन पहले फुलफिल हो जाए, या तो उनके अपॉइंटमेंट के 6 साल पहले हो जाए या उनकी जो एज है वो 65 ईयर्स कंप्लीट हो जाए। ये इनको कौन अपॉइंट करता है? तो इनको अपॉइंट करता है भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति। आइए अपने 48 पॉइंट की तरफ चलते हैं। राज्यसभा धन विधेयक को पारित करने के लिए बाध्य होता है कितने दिन के? 14 दिन के अंदर। अगर कोई बिल मनी बिल है, अच्छा कोई बिल मनी बिल है, ये कौन डिसाइड करता है? ये लोकसभा स्पीकर डिसाइड करता है। और राज्यसभा को, अगर कोई बिल मनी बिल है तो राज्यसभा को वो बिल कितने दिन के अंदर पारित करना होता है? तो वो 14 दिन के अंदर पारित करना होता है, वो उसको ऑन होल्ड नहीं कर सकता है। हमारा आज का सेकंड लास्ट पॉइंट है, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है, तो ये होता है 1 साल का। प्राक्कलन समिति मींस स्टेट्स कमेटी, और इसमें कितने मेंबर होते हैं? और इसमें होते हैं 30 मेंबर, जो कि सारे के सारे लोकसभा के होते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है कि विच कमिटी हैज नो रिप्रेजेंटेशन ऑफ राज्यसभा, तो ये होती है प्राक्कलन समिति, मींस स्टेट्स कमेटी। हमारा आज का लास्ट पॉइंट है, राष्ट्रीय ध्वज में चक्र प्रतीक है प्रगति एवं उत्थान का। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा पॉलिटी वन लाइनर सीरीज का 4th पार्ट यहाँ पे खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। और अगर इसमें कोई कमी या त्रुटि है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि मैं इसको और अच्छे तरीके से कैसे बना सकता हूँ। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी दूसरे वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग।